नमस्कार, खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 18 जनवरी है और दिन है मंगलवार। सरसों की पाइपलाइन खाली है। सरसों की उपलब्धता अब लगभग जीरो पर आ गई है और सरसों के भाव में बहुत जबरदस्त तेजी के साथ सरसों का बाजार आगे बढ़ रहा है। यानी कल भरतपुर की अगर बात करें तो कल भरतपुर का भाव 7600 रुपये पर खुला था। आज उस हिसाब से 7721 रुपये खुला तो 121 रुपये की तेजी हुई और दोपहर के बाद में भरतपुर का भाव 7750 रुपये पहुंच गया। इसी तरह से सलोनी के भाव कल स्टेबल थे, 8600 रुपये पर बंद हुए थे और 8600 रुपये ही चल रहे थे कल सुबह से लेकर के। आज सुबह 8600 से 8700 हुआ और 8700 के बाद में 8800 हुआ। सलोनी के सारे प्लांटों के भाव 8700 रुपये से 8800 रुपये पर पहुंच गए। जयपुर का भाव भी 8150 रुपये पर कारोबार कर रहा है, यानी 8000 से ऊपर है। तो पिछले दिनों में जो नुकसान हुआ था उसके हिसाब से सरसों ने एक बड़ी अच्छी रिकवरी निकाली है, बड़ा अच्छा माहौल बनाया है। फिर से तेजी कहें या ना कहें ये आपकी मर्जी है, लेकिन रिकवरी बहुत अच्छी है। और ये रिकवरी अब थोड़ा सा रुकने के बाद ऐसे लग रहा है कि एक आध दिन की इसमें थोड़ी सी रुकावट आती हुई दिखाई दे रही है। हो सकता है कि बाजार रुक जाए या बाजार 50 रुपये डाउन हो जाए या बड़ी तेजी दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन बाजार कुल मिलाकर के तेज ही रहने की संभावना है, तेजी की तरफ ही चलने की संभावना है कुल मिलाकर के। क्योंकि अभी भी नई सरसों आने में बहुत टाइम है और नई सरसों आते ही उपलब्ध नहीं होगी उपयोग के लिए। इसलिए प्लांटों की खरीद जो है अब निरंतर बढ़ेगी, पहले से तेज हुई है। जैसे आपने देखा सुना कि प्लांटों ने आज भाव 2 बार बढ़ाए 200 रुपये। तो इस तरह से जो सरसों की जो उपलब्धता है वो लगभग खत्म होती जा रही है। इस कारण से आप प्लांटों को अपना ब्रांड चलाने के लिए, अपनी उपस्थिति बनाए रखने के लिए मार्च के दूसरे सप्ताह तक, मार्च के तीसरे सप्ताह तक अपना ब्रांड बाजार में उपलब्ध करवाए रखने के लिए उनको तेल जो है तैयार करना पड़ेगा। और तेल सरसों से ही तैयार होगा, कोई और विकल्प नहीं है सरसों के तेल के लिए। तो सरसों में कोई मंदे की संभावना तो नहीं है, लेकिन जैसा कि मुझे लग रहा है कि एक आधा छोटा मोटा कोई ब्रेक आ सकता है, थोड़ी सी रुकावट आ सकती है और कोई बड़ा इसमें मंदा नहीं है। कुल मिलाकर के सरसों पर आज इतना काफी है। कॉटन के बाजार की बात करें तो कल जो एक परसों 2 दिन से एक दहशत बनी हुई थी बाजार पे कि कॉटन पे सरकार आयात शुल्क घटा देगी, सरकार कॉटन को बाहर कर देगी एनसीडीएक्स से और दूसरे जो वायदा बाजार के प्लेटफॉर्म हैं उनसे, या कॉटन के ऊपर कोई किसी तरह की कोई नई बंदिश या कोई नया नियम, कोई नया कायदा, कोई नया कानून लागू कर सकती है। लेकिन कॉटन का जो बाजार है वो तेजी की तरफ ही बढ़ता हुआ जा रहा है, क्योंकि सरकार ने चुनाव के समय संभवतः ऐसा सोचा होगा, ऐसा विचार किया होगा कि चुनाव चल रहे हैं, चुनाव की घोषणा हो चुकी है और प्रक्रिया जारी है चुनाव की। ऐसे में अगर कपास के किसानों को कोई नुकसान होता है, यानी उनका भाव कमजोर मिलता है, तो बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है आगे। इसलिए पहले से कॉटन की जो फसल जो है वो कमजोर हुई है। कमजोर फसल से किसान परेशान था, लेकिन उसकी जो पूर्ति है वो भाव कर रहा है। इस बार भाव अच्छा मिल रहा है, 10,000 के आसपास का भाव मिल रहा है और ये भाव काफी अच्छा है वैसे देखने को। लेकिन चूंकि 10,000 का लेवल आ गया है तो निश्चित रूप से अब आशा होती है कि ये भाव 11,000 से 12,000 की तरफ भी बढ़ सकता है और बढ़ भी सकता है, कोई लंबी चौड़ी इसमें बात नहीं है। लेकिन 11-12 हजार का भाव आने के लिए इंतजार करना पड़ सकता है हमें, मार्च तक का समय इसमें हमें वेट करनी पड़ सकती है। दूसरी बात यह है कि कॉटन का जो बिनोला है, यानी कपासिया जिसको बोलते हैं, या और जो कपासिया खली जिसको बोलते हैं, खल और बिनोला का जो कारोबार है उसमें कुछ लोग मंदा देख रहे हैं। मंदा इसलिए देख रहे हैं कि बहुत ऊंची हाइट आ चुकी है भाव की, इस लेवल पे जाकर के कौन खरीदेगा, कौन अपने पशु को ये खिलाएगा। ये बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन कुल मिलाकर के जो कॉटन की क्रॉप है वो काफी कमजोर होने के कारण इन दोनों चीजों का, बिनोला का भी और खल का भी स्टॉक जो है वो काफी कमजोर है। अब बाजार में खल और बिनोला का जो है बाजार मंदा नहीं है। बाजार मंदा इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि क्वालिटी की जो चीज है, क्वालिटी की जो खल है वो उपलब्ध नहीं है।
आज ही गुजरात में मैंने बात की तो वहां से एक जानकारी ये मिली कि गुजरात में कई सौराष्ट्र के इलाके के अंदर कई मिलें ऐसी है, कई फैक्ट्री ऐसी है जो 30% बिनोला डाल करके और बाकी 70% और दूसरी चीजें, मूंगफली का छिलका, बिनोले का छिलका, दूसरी और इस तरह की कोई चूरी वूरी कोई चीज डाल करके और उसको खल बनाते हैं। जिस खल के अंदर ना तो क्वालिटी है, ना क्वांटिटी, ना किसी तरह की ताकत बढ़ाने की बात है, उससे ना पशु का पेट भरता है, ना पशु को उसको पसंद करता है। लेकिन चूंकि वो दूसरी जो शुद्ध खल है उससे सस्ती उपलब्ध हो जाती है, इसलिए एक बार डाइवर्ट होता है जो ग्राहक है, इसलिए थोड़ी ग्राहकी कमजोर लगती है। कपासिया और कपासिया खल के अंदर, बिनोला और बिनोला खल के अंदर मंदे की संभावना अब फिलहाल नहीं है। बाजार यहां से बढ़ेगा, एक बार डाउन जा रहा है, जा सकता है और जा सकता है थोड़ा सा, क्योंकि लगभग 4,000 रुपए का लेवल देखने के बाद में जब ये 36-37 पर आ गया है दोनों ही, तो इस तरह से और 100-200 रुपए की डाउन भी हो सकती है बात। लेकिन आगे फरवरी के सेकेंड वीक से लगता है कि इसमें फिर तेजी की संभावना बन सकती है। आइए कुछ मंडियों के भाव देखते हैं। सरसों में आज भरतपुर का भाव सुबह खुला था 7721 और इस समय है 7750 7750। जयपुर 8150, दिल्ली 7600 सुबह खुला था, 100 रुपए तेज था। इस समय भाव बोल रहे हैं 300 रुपए की तेजी है, 7900 रुपए का भाव है। खैरथल मंडी 7800, हापुड़ 7450, गंगापुर सिटी 7750, दादरी 7650, सुबेरपुर 7825, खेरली 7911, जोधपुर 7825, अलवर 7800, बीकानेर 7000, सलोनी के प्लांट मैंने बता दिया 8800 रुपए, सिरसा 7260, आदमपुर 7398, भट्टू 7250, एलनाबाद 6931, निवई मंडी 7900, टोंक मंडी 7900, हिसार 6900, कोटा 7000, पदमपुर 6650, सिरसा 7260। कॉटन आज यानी नरमा आज बिका है दादरी के अंदर, चरखी दादरी के अंदर 8500 अधिकतम भाव है ये, और सिरसा में आज बिका है 9580, सरदूलगढ़ में 9805, गोलूवाड़ा में 9950, आदमपुर में 9340, अबोहर में 9520, एलनाबाद में 9500, रावतसर में 9660 और हनुमानगढ़ में 9700। कल आपसे फिर इसी तरह से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।